दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आज अभिषेक की ना वो हालत हो गई थी। सच्ची उसको देख के बुरा तो लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि आपके मतलब हम उस चीज से रिलेट करते हैं, है ना। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज वो होते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग होती हैं। तो अच्छा नहीं लगा, मतलब बुरा सा लगा ये चीज। खैर, एनी हाउ, वेलकम यू ऑल टू जस्टोपीडिया। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन स्पेशल के हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स को बेसिकली हम एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे कि कौन का सा कहाँ पर था। तो आज का जो हाईलाइट था वो तो यही दो थे। एक तो सबसे पहला जो अशनूर ने अभिषेक को डिच किया, उस पे हम बाद में आते हैं कि उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन डिच तो डिच होता है यार, किया तो सही डिच उसको, ठीक है ना। और सेकंड हाईलाइट था हमारी मिस तान्या, जो उसने आज किया भाई साहब। अपनी पूरी फेकनेस के कपड़े उतार के फेंक दिए। उसने बोला हाँ हूं मैं ऐसी चंबल की, ये वो ढींग फलान, मतलब आज उसके अंदर वो बैंडेड क्वीन नजर आ रही थी। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर नहीं भी करना तो लाइक जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होता है। कमेंट कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी योर चॉइस, बिकॉज मैं जो रिव्यू बना रही हूँ ये मेरी इट्स जस्ट अ वे टू कनेक्ट विद समबडी हु इज लाइक माइंडेड, जो मुझसे मतलब कनेक्ट। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हम दोनों के ओपिनियन सेम होंगे, हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। आपका ओपिनियन किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, बट इट इज जस्ट कि यस, आई वांट टू शेयर माय ओपिनियंस विद समबडी। मे बी यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले बिग बॉस ने एक गेम खेला, सबको नॉमिनेट कर दिया, क्लिप्स दिखाई। क्लिप्स तो और भी होंगी यार, बहुत सारे लोग कर रहे थे बातें, क्लिप्स तो और भी होंगी, बट दिखाई नहीं गई। खैर, एनी हाउ, जिनको उन्होंने एक्सपोज करना था, जिनको उन्होंने बेसिकली चाहते थे एक्सपोज करना, क्योंकि जो लोग घर में कलेशी हैं, है ना, जो लोग घर में कलेश डाल सकते हैं, उन्होंने उन्हीं की क्लिप्स दिखाई। रीजन भी यही था कि आप तब डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखा रहे हो आप, ये भी है कि आपके साथ कोई लड़ेगा भिड़ेगा तभी ना जब आपकी ये क्लिप्स किसी को दिखाई देंगी, क्योंकि किसी को क्या पता कि आप पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी गेम खेली बिग बॉस ने, और सबको नॉमिनेट कर दिया। अब से आपा, अगर सारे नॉमिनेट हो जाएंगे तो भाई साहब, जनता तो पुनिका को, नीलम को, इन लोगों को तो नहीं बचाने की। लेकिन अभी अगर हम गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो these two contestants are very strong and in fact big boss need them। तो उनको बचाने के लिए क्या किया गया, नया प्रपंच रचा गया, नया ये सारा तमाशा किया गया कि जी आप दो दो कंटेस्टेंट को सेव करोगे। चलो जी, सबने सेव कर लिया किसी ने, और ऑलमोस्ट सबने अपने फ्रेंड्स को सेव किया, सबने, है ना। सिर्फ दो वोट्स ऐसे थे, दो लोग ऐसे थे जिनके मुझे जस्टिफाइड नहीं लगे। एक तो अशनूर, फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि उसने अभिषेक को नहीं किया। अभिषेक की जब बारी आई उसने कहा विदाउट डाउट अशनूर, ठीक है, लेकिन अशनूर ने अभिषेक को ना करके फेयरनेस के चक्कर में, हालांकि नेहल बोल रही थी कि हाँ उसने बाहर पब्लिक को दिखाना होगा कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो फेयर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शी इज रियली गुड हार्ट, है ना। ये कुछ लोग ऐसे हैं अंदर जो अपने गुड हार्ट की वजह से मरेंगे, जैसे कि अशनूर है, अभिषेक है, नीलम है, गौरव है, देन मृदुल है, एंड देन आवेज। आवेज अपने आप को बहुत ही ज्यादा चालाक समझता है, लेकिन चालाक है नहीं है। प्रणीत है, बहुत ज्यादा लॉजिकल चलता है कि लॉजिक लॉजिक लॉजिक। कहाँ गया भाई आपका लॉजिक, कहाँ तेल लगाने चला गया था आपका लॉजिक। आप खुद सोचो, आप अपने फ्रेंड्स को नहीं कर रहे हो, आप किसको। चलो फरहाना को मैंने एक बार मान भी लिया कि आपने फरहाना को किया, आप उसके साथ उठते बैठते हो, उसके साथ आपका एक बॉन्ड है, आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हो। लाइक तान्या, रियली आपको रियली लगता है कि उसको सेव करना चाहिए? एंड सिमिलरली अशनूर, क्या सोच कर आपने, मतलब क्या फेयरनेस। अच्छा चलो मान लो आपको फेयरनेस दिखानी भी है,
तो यार आप बाहर से सुनकर आए थे, अभी शहबाज ने बोला था, जब ये शुरू हुआ था नॉमिनेशन, शहबाज ने तभी बोला था कि बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभिषेक को एक भी वोट मिलेगा। एंड यू प्रूव्ड हिम राइट। एटलीस्ट आपको तो एक वोट करना चाहिए था। आई फेल्ट सो बैड जब ये बोला गया कि 0 वोट के साथ नॉमिनेट होते हैं वो कौन है, बसीर और अभिषेक। दैट वाज रियली हार्टफेल्ट, मतलब बहुत ही बुरा लगा। बसीर के लिए भी लगा। बसीर वाज, ऐसा नहीं है, बसीर ने अपनी तरफ से अच्छे दोस्त बनाए थे, लाइक अमाल एक अच्छा दोस्त बनाया था उसने, जिशान एक अच्छा दोस्त बनाया था, नेहल के साथ तो डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे थे। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हियर कि वो नेहल के साथ अच्छा दोस्त था, नो ही वाज नॉट। लेकिन जिशान के साथ अच्छा दोस्त था, अमाल के साथ अच्छा दोस्त था, बट दे ऑल्सो डिड नॉट प्रूव हिम राइट। उनको भी लगा कि नहीं, ही वाज रॉन्ग। मतलब उसको उन्होंने, अमाल ने हालांकि बाद में बोला भी कि मैं ऐसा अमाल तो वैसे भी अब डबल स्टैंडर्ड्स, मुझे मतलब उसके तो हैं ही डबल स्टैंडर्ड्स, उसको तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उसके बारे में बात करूं। वो एक हीरो से ना बिल्कुल जीरो बन गया, एक दिन हीरो बना, अगले दिन वो बिल्कुल जीरो बन गया। एंड ही इज मेंटेनिंग हिज वो जीरो वाला, अपने अपने बाप दादा को, जो भी उसके चाचा हैं जो भी है उनके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहा है नेशनल टीवी। यार अपनी फैमिली को मत घसीटो इन चीजों के बीच में, है ना। बदतमीजों की तरह बोलता है, जैसे कल परसों के एपिसोड में बोल रहा था बैल बुद्धि का बेटा, न- ऐसे बैल बुद्धि का बच्चा करके ऐसे कुछ बोला था। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किसी की फैमिली को ड्रैग करो या अपनी फैमिली को ड्रैग, आप खेलने आए हो ना, अपने बलबूते पर जीतो। व्हाई डू यू वांट पीपल के वो सिंपथी आपको चाहिए कि वो आपकी मम्मी के लिए सिंपथी मिले, आपकी फैमिली के लिए सिंपथी मिले। दिस इज नॉट नॉट डन, दिस इज रियली नॉट डन। सो दिस वाज एब्सोल्युटली माइनस पॉइंट फॉर अमाल। ठीक है, तो अशनूर का इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन टू टेक तान्याज एंड किसका नाम लिया था उसने, फरहाना का लिया था, नहीं तान्या और गौरव का। चलो गौरव तो उसका टीममेट है, समझ में आता है, बट तान्या क्यों भाई, किस लिए तान्या। चलो एनी हाउ, लेकिन आई वुड सीरियसली से कि यार कौन फेयर खेल रहा है, कोई भी नहीं फेयर खेल रहा। और एक्चुअली बिग बॉस ने आप लोगों के दिमाग में एक चीज भरी, और आप लोग भूसे भरे हुए हैं आप लोगों के दिमाग में। यू पीपल थिंक दैट यू पीपल आर वेरी स्ट्रांग, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आप लोग सब कान के कच्चे हो। वो बिग बॉस आपके साथ प्ले कर रहा है और आप प्लेड हो, ठीक है। आप खेले जा रहे हो, आपको उन्होंने कह दिया, अब आपको लगा अच्छा यार फेयरनेस के चक्कर में, सारों ने फेयरनेस के चक्कर में नीलम को सेव किया, ऑलमोस्ट जिसने किया। वो खाना अच्छा बनाती, किसने कहा वो खाना अच्छा बनाती है, नीलम ने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने सबको खाना बना बना के खिलाया, मैंने ये किया मैंने वो किया, फिर भी लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। अब उसने क्या किया, माइंड गेम खेली, और सब के सब उसके माइंड गेम के चक्कर में आ भी गए। ठीक है, नीलम सही कह रही है, वो खाना अच्छा बनाती है और हमने उसको कैसे नॉमिनेट कर दिया, चलो ठीक है, अब हम उसको सेव करेंगे। और आधे घर ने मिलके उसको सेव कर दिया, चलो ठीक है, इट इज ओके। अगर वो लगता है कि वो प्योर हार्ट है, वो, हम तो वहां पर है नहीं, वी कैन नॉट जज। हम तो जितना क्लिप्स देख रहे हैं उतनी देर में जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, हम उतना ही देख रहे हैं। चलिए, ये एपिसोड हुआ, उसके बाद बेचारी अशनूर को बहुत बुरा लग रहा है यार। करने के बाद क्या बुरा लग रहा है यार, या तो फिर जब कर आए हो तो अपने चीज पे स्टैंड लो कि हाँ ठीक है मैंने इस चक्कर में किया था और इससे हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था भाई, तेरे को कोई और नहीं करेगा। अब बताओ, अवेश था, प्रणीत था, एंड देन गौरव था उनकी टीम में, किसी ने भी अभिषेक को नहीं सेव किया। इट्स ओके, इट इज देयर चॉइस एंड दे आर नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। अशनूर एक्सप्लेनेशन दे रही है बिकॉज उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। लेकिन यहाँ पर भी आई वुड अप्रिशिएट अभिषेक, कि अभिषेक ने यहाँ पर भी अपनी दोस्ती निभाई। वो सीरियसली वो दिल का अच्छा बंदा है, वो दिल से बहुत ही अच्छा बंदा है। आई डोंट नो उसका ब्रेन, मुझे तो उसमें ब्रेन की भी कमी कोई नहीं लगती। हाँ ठीक है, एग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन बार बार आप एक ही इंसान को कहते जाओगे बैल बुद्धि है, डम है, बेवकूफ है, ये है वो है, तो गुस्सा तो आना जायज है भाई। लेकिन उसने फिर भी अपनी दोस्ती निभाई। उसने, अब देखो उसने नंबर गेम के लिए किया या किसी के लिए भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने फिर भी अशनूर को माफ कर दिया। हालांकि उसको बहुत बुरा लग रहा था, और अशनूर ने खुद ये बात बोली कि वो मुझे बुरा लगने नहीं दे रहा, कि उसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है, लगेगा। ठीक है, अब आगे तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा सा सीन था वो, कि उसके वो सारे काम करेगी थोड़े दिन तक, उसको फ्रूट काट के देगी या जो भी, दैट वाज वेरी क्यूट जेस्चर, और दैट वाज गुड इनफ। आवेज क्या कर रहा था, आवेज इधर उधर जाके तूने किसको सेव किया, तूने किसको सेव किया, वो तो बस इसमें लगा हुआ है कि मेरी मेरी टीम ना खराब हो जाए, मेरी।
इतना ध्यान था तो कम से कम ढंग से सोचते तो सही। प्रणीत ने क्या किया समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया इन लोगों ने तान्या को क्यों किया। दे वांटेड टू बी फेयर, आई डोंट नो हाउ। चलो जी, दैट्स देयर चॉइस, देयर ओपिनियंस। एनीवेज नॉमिनेट हो गए अशनूर, अभिषेक, प्रणीत, नेहल एंड वन मोर नेम वाज देयर जो वो था बसीर। बसीर नॉमिनेट हुआ। बसीर के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब बेसिकली उसने अपने दोस्तों के साथ एक्चुअली दोस्ती निभाई है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको मतलब वो जो शिट वाला मामला हुआ कि शिट पीपल है, तो वो जिशान तो बिल्कुल ही उससे एंटाई हो गया है। और पता है हाँ एक चीज और, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। भाई साहब अमाल को बसीर अपने दिल की बात बता रहा है कि हाँ मेरे साथ जिशान भाई ने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मेरे से पूछने भी नहीं आए कि मेरे को क्या हुआ या क्या नहीं हुआ है। और अमाल ने जाकर वहां पर जिस तरह से जिशान को ये चीज गुणगान करी, बसीर तो बिल्कुल आपका एंटी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आप ये बताओ, अब इसके बाद हम जिशान से तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो बसीर को सेव करेगा। ऑब्वियसली माल ने जो ये खिचड़ी पकाई है ना जसीर और जिशान के बीच में, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन बसीर के लिए भी बुरा लग रहा था बिकॉज जो जिनको वो डे वन से अपने फ्रेंड्स समझ रहा था, दे वर नॉट हिज फ्रेंड एट ऑल। उन मतलब फ्रेंड्स तो नाम के ही हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है, अब तो लग रहा है प्रॉपर नंबर गेम चल रही है वो। जैसे मतलब बाद में बसीर ने आके नेहल को बोला "ये मुबारक हो हम दोनों की दुश्मनी में लोग फायदा उठा रहे हैं", वो ना दो बंदरों की वो होता है लड़ाई में बिल्ली फायदा, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेता है, तो उसका कहने का मतलब वही था। बट ऐसा है नहीं। सी अगर नेहल बसीर के साथ भी होती तो भी लोग उसको सेव नहीं करते, ये बात तो फॉर श्योर थी। और रह गया बसीर, तो बसीर तो अपनी जो उसने वो स्टेटमेंट दी या जो भी है वो सबके सामने आ गई, इसलिए वो अकेला पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो दोनों साथ में होते तो आज वो नॉमिनेटेड नहीं होते, वो तब भी नॉमिनेटेड होते फॉर श्योर। चलो इनकी इनकी जो भी कहानी चल रही है, मतलब मेरे को ना मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, ये थूक के चाटने वाली बात होती है। तुम एक बंदे के बारे में इतना बुरा 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 बोलो। मतलब नेहल के बारे में बसीर ने क्या गलत नहीं बोला। आई वुड अप्रिशिएट कि नेहल ने कुछ नहीं बोला। नेहल ने अभी भी बसीर के बारे में कुछ नहीं बोला। वो उसको एक फ्रेंड की तरह मानती थी और मानती रही। और उसने उसके जाने के बाद भी उसके बारे में कुछ भी फालतू वालतू नहीं बोला। लेकिन बसीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और फिर आज जाके उससे हाथ मिला रहा है। रीजन यही था कि उसको पता है कि नेहल चाहे कैसी भी है, चाहे जुबान की कड़वी है, चाहे अग्रेसिव है, चाहे जैसी भी है, बट लॉयल है, बहुत लॉयल है। ये बात आपको नेहल की माननी पड़ेगी। शी इज अ लॉयल फ्रेंड। तो वो लॉयल भी है, काम खेल में भी बहुत आगे है, और एग्रेसिव भी है, कलेश कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो मतलब बसीर को अब ऐसा बंदा तो चाहिए, इसलिए उसने जाके नेहल से हाथ मिला लिया। अच्छा जी, चलो आ जाते हैं अब हम कैप्टेंसी टास्क पर। कैप्टेंसी टास्क में बिग बॉस अगेन प्लेड। दो ऐसी टीमें बनाई जहां पे फ्रेंड्स को ये वाले फ्रेंड को इधर कर दिया, वो वाले फ्रेंड को उधर कर दिया, है ना। आवेज को अभिषेक और उनके आवेज, अ, प्रणीत भी था शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। बट आवेज और गौरव को एक उसमें टीम में कर दिया, इधर से अभिषेक और अशनूर को एक टीम में कर दिया। दोस्तों के बीच में ड्रिफ्ट कैसे आएंगे? ऐसे ही तो आएंगे जब वो एक टास्क में लड़ेंगे, है ना। और तो उन दोनों को एक दूसरे के अलग कर दिया, अगेंस्ट कर दिया। अब जी टास्क खेलेंगे तो मजा तो आएगा। अब हमें नहीं पता, बॉयज का तो हमें भी पता, बट गर्ल्स डिड अ ट्रिमेंडस जॉब। बहुत ही बढ़िया खेली, बहुत बढ़िया खेली। अरे भाई मुझे नीलम का वो डायलॉग बड़ा पसंद आया जब अमाल ने उसको कहा ना, ये क्या कहते हैं, कपड़ों में नहीं डालो, पैंट्स में नहीं डालो, फिर उसके बाद लड़के इधर उधर छोड़ेंगे तो फिर तुम कहोगे कि, फिर तुम ये बोलोगे कि इसने यहाँ छू दिया वहां छू दिया। तो नीलम सेड हाँ नहीं कहूंगी, छूने दो। दैट वॉज वेरी गुड यार। ये होती है स्पिरिट, ये होती है गेम स्पिरिट। ये क्या होता है यहाँ छू दिया वहां छू दिया, यार ये सब ना बेवकूफी वाली बातें हैं। इफ यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट बॉयज तो आपको ये वुमेन कार्ड नहीं खेलना। आपको ये नहीं कहना मेरे को यहाँ छू दिया वहां छू दिया, ठीक है। आपको देखो, उस दिन वाले टास्क में नेहल की भी बहुत बड़ी गलती थी। पहली बात तो कपड़े वैसे नहीं होने चाहिए थे जो नेहल ने डाले हुए थे।
ये गेम्स में इस तरह के कपड़े नहीं डालते। हमारी तान्या जी को देखो, साड़ी उतार के उन्होंने डाले ना दूसरे कपड़े, है ना। चाहे उन्होंने साड़ी के साथ चोकर डाल रखा था, चाहे उन्होंने इतने बड़े इयररिंग्स डाल रखे थे वो जिम वियर के साथ, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स वाले कपड़े डाल रखे थे ना। जिम ऐसे ही करने जाती होंगी ना, वो इतना बड़ा चोकर, इतना बड़ा। खैर एनीवेज, हमें क्या लेना देना। ओ भाई, उसको हुआ क्या था कल, मतलब लिटरली, हम आओ जरा फैक्ट्री में। मैंने ये तो सुना था मिलो कभी हवेली में, ये तो पहली बार डायलॉग सुना, आओ लो फैक्ट्री में। हम ऐसे उठ खाड़ के चंबल की नदियों में फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। भाई कहाँ गए आपके संस्कार? मैंने कल की वीडियो में ही बोला था कि ऐसे कौन बोलता है भाई, कि हम ना, पता है ये हमारे साथ ऐसा होता है, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, हमारे घर में तो ये चीज अलाउड ही नहीं है। एक वो उसका डायलॉग मैं उस दिन भी बात करना भूल गई थी, मुझे बड़ा मजा आया था वो डायलॉग सुन के, कि मेरी मम्मी तो ना लास्ट में हमें स्टोरी सुनाती है कि राम जी की या कृष्ण जी की स्टोरी। तो जिन दिनों मेरा बॉयफ्रेंड था ना, मैं 2-2:30 बजे तक बात करती थी उनसे, तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, वो कर लो, लेकिन लास्ट बात जो है आपके मन में वो राम जी की होनी चाहिए। तो मम्मी वेट करती थी कि पहले आप बॉयफ्रेंड से बात कर लो, फिर राम जी की स्टोरी सुन। व्हाट नॉनसेंस यार, किसकी मम्मियां ये करती है कि बॉयफ्रेंड से बात कर लो, वो भी जरूरी है। चलो होगा, आप आपके केस में सब कुछ पॉसिबल है। सॉरी, मुझे नहीं कुछ भी कहना चाहिए था, आपके केस में एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जय तान्या देवी की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल जो उनका एक रूप निकल कर सामने आया, उसने बताया कि हाउ फेक शी इज एक्चुअली फेकेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ नॉट दिस सीजन, द एंटायर बिग बॉस। इससे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट मैंने नहीं देखा अभी तक बिग बॉस में। भाई साहब, ये एक अलग लेवल की प्राणी है, इसके बारे में बात करने की हमारी औकात ही नहीं है कि हम इसके बारे में बात कर सके ना। तो ये अलग लेवल का है। चलो, अब गेम अच्छी चल रही थी, लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अमाल यहाँ पर भी नेहल की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बसीर था, नेहल थी, ऑब्वियसली वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि ऑपोजिट टीम में जिशान है, तो हो सकता है कि इस बात का भी मुद्दा बने, ये भी कलेश हुए अमाल के गले कि भाई जिशान भी तो था उस टीम में, तुमने जिशान को जिताने की कोशिश क्यों नहीं की। बट ठीक है, अमाल कितना फेयर है वो सारी दुनिया को पता है, फेयरनेस का सिर्फ ढोंग करता है, कोई फेयर वेयर नहीं है वो। तो इस तरह से ये चल रहा था एपिसोड। हाँ, हमने ये भी देखा कि बसीर जो है वो गौरव को बोल रहा था कि आप जाओ आप जाओ, कुछ पेन का हो रहा था, नहीं मेरे पेन है, पता नहीं बसीर को पेन थी या उसको पेन थी। आई थिंक इस बात पे भी मुद्दा बनेगा कि बॉयज में। और जिशान कैसे हो रहा था ना, बसीर आएगा तो मैं जाऊंगा, बसीर आएगा तो मैं जाऊंगा। भाई वो आपका दोस्त था किसी टाइम पर, अभी 2 दिन पहले तक वो आपका दोस्त था, ऐसा इतना क्या हो गया यार? क्या इतनी आफत आ गई है कि आप उसके अगेंस्ट ही हो गए हो बिल्कुल? और आप क्या सोच रहे हो कि आप बसीर को उठा के पटक दोगे, या क्या कर लोगे आप बसीर को? बसीर और आप में जमीन आसमान का फर्क है, आप थोड़े ठंड रखो, ठीक है अपनी। खैर बसीर इज अ गुड प्लेयर, प्लेयर तो अच्छा है, जो मर्जी कह लो। और ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 टीम्स बन रही है ना, ये ऐसे लग रहा है वो होती है ना डेविल और फेरी वाली, एंजल्स और डेविल, वो वाली बन रही है। एक तरफ साफ साफ मन वाले, एक तरफ गंदे गंदे काले मन वाले, चुगलियां और ये वो थीम फलान करते रहते हैं। बीच में ये दो ग्रुप अलग है, एक तो फरहाना और नेहल का, एक तान्या एंड कुनिका का। हालांकि कुनिका हैज अ बॉन्ड विद शहबाज जीशान, इनके साथ इसकी अच्छी बन रही है कुनिका की। अच्छा, वो जो है ना, वो क्या नाम है आपका, उसका क्या नाम है? फरहाना नहीं, नेहल नहीं। कल तान्या वापस से मैडम मैडम कर रही थी। मैम आपको पता है, मैम आपको मृदुल ने भी नॉमिनेट किया था, मैम आपका नाम मृदुल ने लिया था, आपको तो पता है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, वापस से मैम कुनिका मैम कर रही थी, या मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा कर रही थी, बट वो घुस रही थी बीच में। चलो, एनी हाउ, तो आज के एपिसोड में बस यही कुछ था। लड़ाई थी, झगड़ा था, इमोशंस भी थे, सब कुछ था। उसने नेहल ने कहा वो विक्टिम कार्ड की तैयारी कर रही है, उसके पेपर आ रहे हैं वो
उसकी तैयारी कर रही है, दैट वाज आल्सो गुड। अच्छा, उसने वो देखा था उसने कैसे, अच्छा इन्होंने एक एक वो खेला था, कार्ड खेला कि हम ऐसा करते हैं कि हम कुनिका को नहीं उठाते क्योंकि कुनिका लेडी है, उसके साथ कोई बदतमीजी वहां पे करेगा नहीं बैठे हुए। तो इन लोगों ने भी कर दिया कि हाँ ठीक है, फिर वो भी नहीं उठेगी, नीलम भी नहीं उठेगी। बट इन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि नीलम तो जाके बदतमीजी कर सकती है कुनिका के साथ। दैट वाज गुड, अच्छा था ये, है अच्छा था। और उसके बाद अच्छी फाइट थी, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, मजा आया। बाकी देखते हैं आज का एपिसोड, देखेंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन जीता, कौन हारा, कौन कैप्टन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेट्स सी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे देके जरूर बताइए कि मेरे कितने विचारों के साथ आपके विचार मिलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के रिव्यू में, कल के ओपिनियंस में, कल के एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, बाय।